के जंतर मंतर पर अनाथ हुए बच्चों ने बेसहारा बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और साथ साथ अपनी मांगों को लेकर सरकार को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में इन बच्चों ने मांग की है कि सरकार हमारी भी आर्थिक मदद करे, हम भी बेघर बेसहारा बच्चे हैं। जिस तरीके से कोरोना काल में जो बेसहारा बच्चे हो चुके हैं, सरकार उनको तो मदद कर रही है परंतु हमें मदद नहीं करती है। हरपाल राणा भी आज इन बच्चों की मदद करने जंतर मंतर पहुंचे और हरपाल राणा ने बताया है कि वह पिछले 10 सालों से सरकार से इन बेघर बेसहारा बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आर्थिक मदद दिलवाने का हर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु पहले बेघर बेसहारा बच्चों को आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी जाती थी परंतु अब नहीं दी जा रही है। आखिर क्यों? चलिए आपको सुनाते हैं हरपाल राणा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या जी, कहा। यहाँ पर जंतर मंतर पर आने का जो उद्देश्य है वो है बेसहारा अनाथ बच्चों को पेंशन और आर्थिक सहायता दिलवाने के लिए मैं पिछले लगभग 10 वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन भारत सरकार और दिल्ली सरकार के द्वारा कोरोना के अलावा जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए पेंशन का आर्थिक सहायता का कोई प्रावधान नहीं है। ये पेंशन योजना 2011-12 में ऐसे अनाथ बच्चे जिनके माता पिता का देहांत हो चुका था, दिल्ली सरकार पेंशन देती थी, जिसका सबूत मेरे पास है, जिसमें उन्होंने लिख के दिया है कि ऐसे बच्चों को जिलों के अनुसार पेंशन दी जा रही है। लेकिन माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में 2020 में कोरोना के द्वारा ये वो पत्र है, ये है 22/1/2014 का, और ये दूसरा पत्र भी हमारे पास है जिसमें कह रहे हैं कि अनाथ बच्चों को पेंशन देने का ये 5 आवेदन प्राप्त हुए, सभी पास हो गए हैं। उपरोक्त अवधि में ये अनाथ बच्चों मुखिया निराश्रित, ये साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है 2014 में भी, 13 में भी, और भी हमारे पास इसकी जानकारी है। इसके लिए 2020 में जब कोरोना आरंभ हुआ तो मेरे बेटे ने, अखिल राणा ने, वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा किया कि कोरोना के दौरान अनाथ बच्चे बहुत बेसहारा हैं, उनको आर्थिक सहायता की जरूरत है। तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के द्वारा के कहने पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ऐसे बच्चों के लिए, मतलब उन्होंने इस बात को लिए माना नहीं और उन्होंने कोई आदेश देने से मना कर दिया। जबकि उसके 6 महीने के बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा कहा गया कि कोरोना में अनाथ बच्चे बहुत ही परेशान हैं, उनको पेंशन दी जाए, आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो कोरोना में बेसहारा हुआ है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। इसमें ये बहुत बड़ा भेदभाव है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है, जिसमें साफ कहा गया है कि एक व्यक्ति के साथ 2 नियम नहीं हो सकते, एक व्यक्ति के ऊपर 2 नियम लागू नहीं हो सकते। समानता का अधिकार है। बेसहारा बेसहारा होता है, चाहे वो कोरोना में किसी के माँ बाप गुजरे हों तो वो भी बेसहारा है, अनाथ है, या कोरोना के अलावा जो भी गुजरे हों। ये भारत सरकार का नियम है। संविधान अनुच्छेद 14 के जो प्रावधान है उसमें समानता का अधिकार दिया गया है, लेकिन समानता का यहाँ पर पालन नहीं किया जा रहा है। और इसमें हमारे द्वारा बहुत से पत्राचार किया गया। इसमें 4 दिसंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने हमें लिख के दिया कि अनाथ बच्चों के पेंशन के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन दिसंबर 20 से 21 भी चला गया और 22 आ गया, आज तक इस तरह की कोई भी पेंशन योजना के लिए दिल्ली सरकार ने नहीं बनाई है, जिससे ये ऐसे बच्चे हैं जो ये हमारे साथ आए हैं, इनके माता पिता का देहांत हो चुका है और ये बच्चे बेसहारा हैं। कोई अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहता है, जो कि ये बैठी हैं, ये खुद विधवा हैं। कोई अपनी दादी के साथ रहता है, वो पैरालाइज है। कोई अपनी चाची के पास रहता है, कोई मामी के पास रहता है। इनके लिए किसी प्रकार की ना दिल्ली सरकार ना भारत सरकार कोई योजना, पेंशन, आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं। अगर दिल्ली की बात करें तो राणा जी, आपने कितने बच्चों को फाइंड आउट किया? देखिए, मेरे पास तो ऐसे कोई 25 से 30 बच्चे की जानकारी है, जिसमें आज हम कुछ बच्चों को लेके आए हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि लगातार यहाँ पे प्रयास करें, इस तरह का अलग अलग समय पे अलग अलग बच्चे आएँ। तो सरकार तक आपकी आवाज पहुंचे, उसके लिए क्या कदम उठाए आप? हम इसका एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे और मांग करेंगे कि ऐसे अनाथ बच्चों को जिनके माता पिता का देहांत हो गया है और उनके लिए कोई आर्थिक सहायता मदद नहीं है, उनको आर्थिक सहायता मदद दी जाए। और यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद हैं लगभग उनमें से सभी के माता पिता गुजर चुके हैं। कुछ के कोरोना अवधि में गुजरे हैं, कुछ के कोरोना के उससे पहले।
लेकिन सरकार सिर्फ 2 बच्चों को पेंशन दे रही है जिनके माता पिता कोरोना में गुजरे हों, और जो उनसे पहले गुजरे हुए हैं उनको तो कोई पेंशन ही नहीं है। इसी के लिए हम यहाँ पर आज बैठे हैं ताकि सरकार तक इनकी आवाज़ हम पहुँचा सकें। ये हमारी भांजी है और हमारी नंद एक्सपायर होगी। नंदोई ने कभी देखा नहीं और छोड़ के चले गए, और हमें न पालने में बड़ी दिक्कत होती है। पढ़ाई लिखाई है, घर के खर्चे हैं, बड़ी मुसीबतों से पाल रहे हैं, और हम सरकार से चाहते हैं कि हमारी मदद करे। पढ़ाई लिखाई में भी और बहुत खर्चे होते हैं बच्चों के, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई आर्थिक हमें मदद मिलनी चाहिए। और यहाँ पर जो ये अनाथ बच्चे आए हुए हैं, और ये माननीय हरपाल सिंह राणा जी हैं, जो ये समय समय पर ऐसे मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहते हैं। आज भी इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण आवाज़ उठाई है। इस आवाज़ के साथ में ये बच्चे अनाथ हैं जिनको जो कोरोना काल में इनके माता पिता जो है जो एक्सपायर हो गए थे, तो इनमें सिर्फ 2 ही बच्चों को पेंशन मिलती है, और बाकी जो जिनके माँ बाप एक्सपायर हो गए उनको अभी तक कुछ नहीं मिलता। तो वो बच्चे जो हैं अपने अपने अभिभावक के साथ रह रहे हैं, कोई अपने मामा के यहाँ रह रहा, तो कोई अपनी मौसी के यहाँ रह रहा, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है बच्चों का गुजर बसर करना, क्योंकि सरकार जो है ना इन चीज़ों की अनदेखी ना करे। जितने भी जो बच्चे हैं जो कोरोना काल में उनके माता पिता गुजरे हैं, उन सभी का जो है ना सरकार उनका खर्चा उठाए, उनका पढ़ाई लिखाई का, खाने का, रहने का। जब